बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुछ वक्त पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि एफपीएससी के चालान फॉर्म को हम कैसे फिल कर सकते हैं और कैसे जमा करवा सकते हैं बैंक में जाके। तो मेरी उस वीडियो पर काफ़ी सारे कमेंट्स थे। कुछ लोगों को कुछ इश्यूज़ हो रहे थे कि किस तरह से चालान फॉर्म को सबमिट करना है, और उसके बाद कुछ इश्यूज़ थे। तो मैंने पूरी कोशिश की कि मैं कमेंट में हर एक को आंसर कर सकूं, और मैंने किया भी है। लेकिन मुझे लगा कि एक अलग से वीडियो बनाकर आपके क्वेश्चंस को आंसर कर दूं, ताकि आपके लिए और ज़्यादा आसानी हो और आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं। और वो लोग जो बाद में एफपीएससी में अप्लाई करेंगे या बाद में ये सब चीज़ें करेंगे, तो उनके लिए ये और भी ज़्यादा मुफीद होगी कि उन्हें एक अलग सेपरेट वीडियो के थ्रू ये चीज़ें और अच्छे से समझ आ जाएं। तो ये कुछ मैंने कमेंट्स उठाए हैं, कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं, तो मैं बारी बारी इनको आंसर करती हूँ और आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि ये चीज़ें किस तरह से हैं। तो चलें कमेंट्स देखते हैं, फिर उसका मैं साथ साथ आंसर करती हूँ। तो इसे बड़ा कर लेते हैं। ओके, पहला कमेंट था, क्या हम ये हैंड रिटन फिल नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि एफपीएससी को इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि आप अपना चालान हाथ से फिल करके दे रहे हैं या पीडीएफ में एडिट करके दे रहे हैं। उन्हें आपकी फ़ीस से मतलब है। आपकी फ़ीस सबमिट हो गई है, बस दैट्स इट। अब वो किस तरह से हुई है, आपने हाथ से, पेन से, जिससे भी उसको फिल किया चालान से, वो कोई मैटर नहीं करता। बस आप जिस चीज़ से मर्जी करें, आप चाहे पेन से करें, आप पीडीएफ में करें, मेन मकसद ये है कि आपका वो जो फिल हुआ है उसमें आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए और आपकी फ़ीस जमा होनी चाहिए। बस ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो येस, यू कैन फिल इट बाय हैंड, आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगला कमेंट था, कैन वी अप्लाई इन मोर देन वन पोस्ट? येस, ऑफ कोर्स यू कैन। आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो आपको याद रखनी है कि आप अगर 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अपने दोनों पोस्ट के लिए अलग अलग अप्लाई करना है और अलग अलग ही चालान फॉर्म सबमिट करना होगा। लेट्स सपोज आप 2 पोस्ट के लिए करते हैं, आपको पहली पोस्ट के लिए भी एक अलग प्रॉपर एप्लीकेशन फिल करनी होगी, उसका चालान अलग फिल करना होगा। फिर जब दूसरी के लिए करना है तो दूसरी के लिए दोबारा आपको एप्लीकेशन फिल करनी होगी और दोबारा उसका चालान फिल करना होगा। तो आप जितनी भी पोस्ट के लिए करेंगे, हर पोस्ट के लिए आपकी अलग अलग सेपरेट एप्लीकेशन होनी होगी, ठीक है। तो आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये जितने भी मैं कमेंट को आंसर कर रही हूँ, ये मैंने एफपीएससी की वेबसाइट से पूरा प्रॉपर इंफॉर्मेशन निकाल कर आपको आंसर कर रही हूँ। नेक्स्ट था कि एफपीएससी फ़ी पे बाय इजी पैसा और जैज़ कैश पे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये ऊपर आपको आई बटन में आपको मेरी वीडियो का लिंक नज़र आ रहा होगा। अब मेरी वीडियो को जाकर देखें, इसमें मैंने आपको प्रॉपर बताया कि इसमें 3 बैंक आते हैं। जब आप बैंक की इन्फॉर्मेशन खोलते हैं ना एफपीएससी के एप्लीकेशन को फिल करते हुए, तो आपको 3 बैंक शो होते हैं। आपने उन्हीं 3 बैंक में जाकर अपनी एप्लीकेशन जमा करवानी है। इजी पैसा या जैज़ कैश पर आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको एक बाकायदा चालान फॉर्म दिया जाता है, वो फिल करके आपको जमा कराना है। उसमें से जो 2 चालान फॉर्म आपको वापस मिलेंगे, उसमें से एक चालान फॉर्म आपको टेस्ट वाले दिन एफपीएससी को वापस करना होता है। तो आप जैज़ कैश से कैसे उसको वापस करेंगे? वो तो स्क्रीनशॉट तो नहीं लेंगे आपका। तो आपको आपका जो चालान फॉर्म है उसको बैंक में ही जाकर जमा करना है। तो इजी पैसा और जैज़ कैश का इसमें कोई रोल नहीं है, आप नहीं कर सकते, ठीक है। आपको बैंक में ही जाना है, और किन बैंक में जाना है ये आप वीडियो में जाकर देखें। आपको 3 बैंक दिए हुए हैं, आप उनमें से किसी एक बैंक में जाकर जमा करवा सकते हैं। अगला सवाल था, मैम चालान कॉपी करवा के बाद में फिल करना है या वहीं पीसी पे फिल करके फिर डाउनलोड करना है? इट्स टोटली अप टू यू। आप जिस तरह मर्जी चाहे करें। चाहे तो आप पहले अपने चालान फॉर्म को पीडीएफ में एडिट करें, फिर डाउनलोड करके उसे बैंक में जमा करवा दें। या आप ये भी कर सकती हैं कि आप पहले अपने चालान फॉर्म को डाउनलोड करें, उसे हाथ से फिल करें और उसके बाद जाके बैंक में जमा करवा दें। दोनों तरीके ठीक है, कोई मसला नहीं है इस सब में। आप जिस तरह से चाहें आप उस तरह कर सकती हैं। हाउ टू गेट रोल नंबर स्लिप? मैंने अप्लाई कर दिया था लेकिन मुझे कोई मैसेज रिसीव नहीं हुआ, और टेस्ट कब तक है ये भी आइडिया नहीं है। ओके, रोल नंबर स्लिप कैसे मिलती है? रोल नंबर स्लिप आपकी जब आती है ना, 5-6 मंथ लग जाते हैं। आपने लेट्स सपोज आपने टेस्ट के लिए एप्लीकेशन फिल कर दी है, अब आपको 5-6 मंथ तक वेट करना है। आपको कोई मैसेज नहीं आएगा कि आपकी एप्लीकेशन फिल हो गई है या क्या। अब आप वेट करें, ठीक है। 5-6 मंथ के बाद आपको एक मैसेज आता है आपके नंबर पे। उसमें आपको लिखा होता है कि आप अपना जो टेस्ट का सेंटर है वो चेंज करना चाहते हैं तो कर लें, अगर नहीं करना तो इट्स ओके, आपका फिर वही रहेगा। जब आपको ये मैसेज आता है तो आप श्योर हो जाएं कि आपकी
जो एप्लीकेशन है वो कंफर्म हो गई, अब आपका टेस्ट आने वाला है। अब आप इस चीज़ को माइंड में बिठा लें कि कुछ दिनों बाद आपका टेस्ट आने वाला है, अगर आपको सेंटर का पूछा गया है तो। और ये तकरीबन 5-6 मंथ लग जाते हैं। अब आपके घर रोल नंबर स्लिप नहीं आएगी, आपको अगर मैसेज आ गया है तो दैट्स मीन कि आपका टेस्ट आने वाला है। और जिस दिन आपका टेस्ट होगा उससे पहले फिर आपको एक मैसेज आएगा जिसमें ये लिखा होगा कि जी आप अपनी जो रोल नंबर स्लिप है वो एफपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर डाउनलोड कर लें। आपके घर कोई कॉल लेटर नहीं आएगा, बल्कि आपने खुद एफपीएससी की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ से डाउनलोड करना है और ये आपको मैसेज आएगा। टेस्ट तकरीबन 5-6 मंथ बाद होता है। ठीक है, आपके तीनों सवालों का मैंने आंसर कर दिया। पहला, आपका 5-6 मंथ लगते हैं रोल नंबर स्लिप आने के लिए, और वो भी ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगी, वहाँ से आपको खुद प्रिंट निकालना है, आपके घर में नहीं आती है। ठीक है, और मैसेज आएगा आपको। ठीक हो गया। नेक्स्ट है, आई हैव अप्लाइड अल्हम्दुलिल्लाह थ्रू योर गाइडेंस, थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस। काइंडली मुझे आप ये बता दें कि अब टेस्ट की डेट और इंटरव्यू की डेट कब तक अनाउंस होगी और मेल आएगी इसकी, और टेस्ट वाले दिन ट्रांसक्रिप्ट भी लेके जानी होती है, बिकॉज मेरा रिजल्ट अभी कल ही आया है तो बनवाने में थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, थैंक यू सो मच आपके इस कमेंट के लिए। मेरी गाइडेंस, मेरा ये वीडियो बनाना आपको हेल्प कर रहा है, आई एम ग्लैड, थैंक यू सो मच। दूसरी बात ये कि टेस्ट जो है वो तकरीबन 5-6 मंथ के बाद आता है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट नहीं है तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। 5-6 मंथ बाद टेस्ट आता है, तब तक आपकी ट्रांसक्रिप्ट आ जाएगी। वैसे आ भी जाए ना भी आए डजेंट मैटर, क्योंकि टेस्ट वाले दिन आपके ट्रांसक्रिप्ट का कोई काम नहीं है। जिस दिन आप टेस्ट देने जाएंगी उस दिन आपको जो चीज़ें रिक्वायर हैं वो है, एक आपका कॉल लेटर या आपकी रोल नंबर स्लिप जिसे हम कहते हैं, एक आपकी रोल नंबर स्लिप, दूसरा आपका चालान फॉर्म, तीसरा आपका आईडी कार्ड। बस ये 3 चीज़ें आपको टेस्ट वाले दिन ज़रूरत होती हैं। इसके अलावा कोई चीज़ आपसे कुछ नहीं पूछी जाएगी। आप थोड़ा इंटरव्यू देने जा रही हैं, आप तो टेस्ट देने जा रही हैं। टेस्ट में तो बस यही चीज़ पता होनी चाहिए कि आपके पास रोल नंबर स्लिप है, आपके पास चालान फॉर्म है, आपके पास आईडी कार्ड है, दैट्स इट। इसके अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। ओके, तो आपको ट्रांसक्रिप्ट की या किसी और डॉक्यूमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ठीक हो गया। बाकी 5-6 मंथ के बाद आपको टेस्ट की डेट आती है, तब तक आप तैयारी करें अच्छे से, जिस तरह भी आपको जहाँ से भी तैयारी करनी है। तो ये आपका सारा आंसर कर दिया मैंने। मेल नहीं, एक चीज़ और कि जो आपके टेस्ट की और इंटरव्यू की डेट आएगी वो आपको ईमेल नहीं आएगी, आपको आपने जो नंबर एप्लीकेशन फिल करते हुए दिया होगा उस नंबर पर आपको मैसेज आएगा, और वो भी 5-6 मंथ तक तकरीबन वो मैसेज आता है, तो मेल नहीं आती आपको। ठीक हो गया। आपको ट्रांसक्रिप्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं मांगे जाते, कोई कॉपी नहीं मांगी जाती। बस 3 चीज़ें आपको रिक्वायर है, वो मैंने आपको बता दी हैं। और आपको मेल नहीं आएगी, आपको मैसेज आएगा, और तकरीबन 5-6 मंथ लग जाते हैं इसमें। ठीक हो गया। बाकी थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट। सर एक मिस्टेक हो गई है, चालान में जॉब का केस नंबर मैंने गलत लिख दिया है और पे कर दी है फ़ीस, लेकिन ऑनलाइन फॉर्म में केस नंबर सही लिखा है, तो प्लीज़ गाइड कर दे, कोई मसला तो नहीं होगा। आई होप सो कि कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि चालान फॉर्म बेसिकली आपने जब एप्लीकेशन फिल कर दी है ना, तो उसमें आपने प्रॉपर अगर इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो चालान फॉर्म बस ये होता है कि आपके शनाख्ती कार्ड नंबर से आपकी फ़ीस जमा हो गई है, तो उससे इतना मुझे नहीं लगता कि कोई इशू होता होगा, क्योंकि अगर आपने प्रॉपर एक एप्लीकेशन फिल कर दी है, वो इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन वाली उनके पास चली गई है। अब वो जो चालान आपने जमा कराया वो बस आपके आईडी कार्ड नंबर से आपकी फ़ीस जानी होती है, तो मुझे नहीं लगता उस पर कोई इतना इशू होता है। ठीक हो गया। अगला है, बैंक 2 कॉपीज़ वापस करेगा, उनमें से एक एफपीएससी की है, तो वो बाय पोस्ट हमें उन्हें भेजनी है? नहीं जी, हमें वो बाय पोस्ट नहीं भेजनी। बैंक आपको 2 रसीद वापस करेगा। ठीक है, एक रसीद होती है कैंडिडेट की और एक रसीद होती है एफपीएससी की, ऊपर मेंशन होगा। ठीक है, 2 रसीद, टोटल 4 रसीदें होती हैं चालान फॉर्म की, जिसमें से 2 बैंक अपने पास रखेगा, 2 आपको वापस करेगा। उनमें से एक रसीद जो होगी वो कैंडिडेट की होगी और एक होगी एफपीएससी की। ठीक है, अब आपने उन्हें कोरियर नहीं करना, अब उसे संभाल के रख लें। ठीक है, 5-6 मंथ बाद आपको टेस्ट की कॉल आती है, तो जब आप अपनी रोल नंबर स्लिप को प्रिंट करेंगे उस पर बड़ा बड़ा मेंशन होगा कि भाई आपके पास एक जो चालान फॉर्म है एफपीएससी का, वो आप अपने साथ लेकर आएंगे टेस्ट वाले दिन। तो आपने वो रोल नंबर स्लिप
और वो रसीद जो एफपीएससी की है वो, और अपना आईडी कार्ड, ये तीनों आपने संभाल के अलग रख लेने, ठीक है। जिस दिन आप टेस्ट देने जाएंगी उस दिन आपकी रोल नंबर स्लिप के साथ आपकी वो फ़ी जो एफपीएससी की रसीद होगी वो देखी जाएगी, और ड्यूरिंग टेस्ट आपसे वो एफपीएससी की रसीद मांगी जाएगी कि अब आप हमें वो रसीद दे दें। तो आपको बाय पोस्ट भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, एफपीएससी टेस्ट वाले दिन आपसे खुद लेगा, ठीक है। आई होप ये कंफर्म हो, क्लियर हो गया होगा आपको। इज़ इट मैंडेटरी कि जिस दिन चालान सबमिट हो उसी दिन की ऑनलाइन अप्लाई करें? नहीं जी, ये ज़रूरी नहीं है, आपकी मर्ज़ी। आप लेट्स सपोज आपने आज चालान फिल किया है, आज आपको टाइम नहीं मिला, कल टाइम नहीं मिला, परसों टाइम नहीं मिला, अब नेक्स्ट डे आपको टाइम मिल रहा है, आप उस दिन अपनी एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं, तो इसका कोई मसला नहीं, आप कर सकते हैं। मैं तो बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसे फिल करती हूँ, एक दिन चालान फिल किया, 2-3 दिन बाद एप्लीकेशन फिल हो रही होती है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बस इतना ख्याल रखें कि विद इन ड्यू डेट आपको ये फिल करना है, उसके बाद नहीं करना। बेशक विद इन ड्यू डेट में आप जितना मर्जी डिले करें एप्लीकेशन और चालान के बीच में, उससे कोई मसला नहीं होता। नेक्स्ट है हाउ टू एडिट पीडीएफ। देखें, पहली चीज़ तो ये कि ज़रूरी नहीं है कि आप पीडीएफ में ही करें, आप हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने पीडीएफ से आपको समझाते हुए इसलिए किया था क्योंकि समटाइम हैंड राइटिंग लोगों को समझ में नहीं आती, तो पीडीएफ में एडिट करके क्लियर आप लोगों को समझ आ जाता, तो मैंने इसलिए पीडीएफ में एडिट किया था। अगर आप हाथ से करना चाहते हैं आप हाथ से भी कर सकते हैं, और अगर पीडीएफ में करना है क्लियर, ताकि आपको एक क्लियर चालान मिल जाए, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो इसके लिए बेहतर तरीका ये कि आप जो पीडीएफ का एडवांस वर्जन है वो डाउनलोड करें, क्योंकि उसमें सारे ऑप्शंस मिलते हैं एडिट करने के भी, रिमूव करने के भी। या अगर आपके पास वो एडवांस वर्जन नहीं है तो आप ऑनलाइन गूगल पे जाके एडिट कर सकते हैं। आप वहाँ पे लिखें ऑनलाइन पीडीएफ एडिट, तो वो आपको एक टैब पे ले जाएगा, एक मतलब वेबसाइट पे ले जाएगा, वहाँ पे ओपन करके आप अपनी किसी भी पीडीएफ को एडिट कर सकते हैं। मेरे पास जो है मैं आपको दिखाती हूँ, मेरा ये पीडीएफ है, ये एक पीडीएफ है, ये लिखा हुआ ऊपर देखें पीडीएफ है। अगर मैंने इसमें लेट्स सपोज मैंने कुछ एडिट करना है, तो ये टेक्स्ट का बना हुआ है सिंबल, मैं यहाँ लिख के अब मैं इसमें कुछ भी, ये देखें, मैं इसमें कुछ भी एडिट कर सकती हूँ। यहाँ से इसका कलर चेंज हो जाएगा, इसका ये छोटा बड़ा ये सब हो जाएगा, ठीक है। तो ये यूँ कर सकते हैं, डिलीट करना है तो डिलीट कर दो। अगर मैंने कुछ वैसे पेंसिल से लिखना है तो ये देखिए पेंसिल से भी लिख सकती हूँ, रिमूव कर सकती हूँ। तो आप इस तरह से एडवांस वर्जन इसका डाउनलोड कर लें, उसमें काफ़ी सारे आपको मिल जाते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट पे जाते हैं। सर आप अपनी एप्लीकेशन का प्रिंट विद इन अप्लाई डेट्स ही निकाल सकते हैं, जॉब एप्लीकेशन की डेट ख़त्म होने के बाद आप प्रिंट नहीं निकाल सकते। अच्छा, ये एक चीज़ आपको बतानी थी कि जब आप एप्लीकेशन फ़िल करते हैं, लेट्स सपोज आपकी कोई जॉब आई है एफपीएससी में, आपने उसको फ़िल किया है, तो फिल करने के बाद जितनी ड्यू डेट होती है, मतलब लास्ट डेट से पहले पहले आप अपनी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। वैसे तो डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, आपको कोई टेस्ट वाले दिन ये एप्लीकेशन नहीं लेके जानी, आपको लेके जो जाना होता है वो रोल नंबर स्लिप होती है। लेकिन फिर भी अगर आपने अपनी तसल्ली के लिए उसको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, तो आप लास्ट डेट होने से पहले पहले अपनी एप्लीकेशन को फिल करके जमा करा के डाउनलोड कर लें। एक बार जब आपकी एप्लीकेशन की डेट ख़त्म हो गई, उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा तो है ही नहीं कि एफपीएससी किसी एक इदारे को मॉनिटर करता हो या एक इदारे को हैंडल करता हो और एक ही इदारे के सिर्फ उसमें टेस्ट हो। बहुत सारे इदारों के टेस्ट एफपीएससी में चल रहे होते हैं, तो उनके पास आए दिन एप्लीकेशंस चल रही होती हैं, आए दिन कोई ना कोई एप्लीकेशन आई होती है। तो आप विद इन ड्यू डेट अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड करें, क्योंकि जब एप्लीकेशन की डेट ख़त्म हो जाएगी उसके बाद एक नया एडवर्टाइजमेंट आ जाता है और फिर उनकी जॉब्स शुरू हो जाती हैं, फिर आपकी एप्लीकेशन नहीं ओपन होगी, वो डाउनलोड भी नहीं होगी। तो आप विद इन ड्यू डेट्स ही उसको डाउनलोड कर लें। वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप करना है तो उस तरह फिर कर लें, ठीक हो गया। सर बैंक वालों ने एफपीएससी वाली रसीद भी मुझे दे दी है, क्या करूं? जी, इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो एफपीएससी वाली आप ही को देंगे। मैंने पहले भी मेंशन किया कि वो 2 रसीद देंगे, एक होगी कैंडिडेट की रसीद और एक होगी एफपीएससी की। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो एफपीएससी की उसको संभाल के रखें, जिस दिन आप टेस्ट देने जाएंगे उस दिन अपने साथ लेके जाइएगा। टेस्ट के दौरान में आपसे एफपीएससी के जो लोग इन्वेजिलेटर्स फिर रहे होंगे, टेस्ट ले रहे होंगे, वो आपके पास आएंगे, आपसे कहेंगे कि जो आपकी एफपीएससी की रसीद है, जो आपने फ़ी जमा कराई है, वो निकाल कर उसके पीछे अपना रोल नंबर लिखें और हमें दे दें। तो आपने टेस्ट वाले दिन एफपीएससी की रसीद उन्हें देनी है, तो इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ओके, ये थी हमारी लास्ट स्लाइड। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट टाइम जब आप किसी भी एफपीएससी की पोस्ट के लिए चालान फॉर्म फिल करेंगे तो आपको ये चीज़ें परेशान नहीं करेंगी।
लेकिन इसके बावजूद अगर आपको कोई परेशानी हो, कोई बात पूछनी हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके हर कमेंट का, हर क्वेश्चन का आंसर कर सकूँ। तो ये थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसे भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।